डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे ज़रूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की एक सत्य घटना के बारे में बताना चाहता हूं। जब डॉक्टर कलाम अपने दूसरे 70 साइंटिस्टों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और आप सभी ने सुना होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद भी 15-18 घंटा काम करते थे, और सब उनके जो साथी थे सबसे भी उनका एक्सपेक्टेशन था कि सबको भी अच्छे से काम करना है। उनमें से एक साइंटिस्ट ने एक दिन अपने बच्चों को ये प्रॉमिस की थी कि पास में एक एग्जीबिशन थी, तो वो एग्जीबिशन उनको दिखाने ले जाएंगे। तो सवेरे वह डॉक्टर कलाम के ऑफिस में गए और कहा कि सर, मैंने अपने बच्चों को आज एक रिक्वेस्ट की है, अगर आप परमिशन दो। मैंने उनको एक प्रॉमिस की है, अगर आप मुझे परमिशन दो तो आज मैं 5:30 बजे जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जितना हो सके जल्दी अपना काम निपटा देना और 5:30 बजे चले जाना। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5:30 बजे ऑफिस से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह साइंटिस्ट अभी भी अपने काम में बिजी है। करीब 8:30 बज गए। जब वो थोड़े फ्री हुए और उन्होंने घड़ी की ओर देखा, तो सचमुच ही डर गए कि अरे 8:30 बज गए, बच्चों को तो एग्जीबिशन में लेने के लिए जाना था। तो डरते डरते घर गए। काफी मन में सोचा था कि बच्चे भी आज तो बिल्कुल मेरे से नाराज होंगे, वाइफ भी चिल्लाएगी कि कैसा तुम काम करते हो, प्रॉमिस देके गए फिर भी तुम टाइम से नहीं आए। ऐसा रास्ते में बस उनके संकल्प चल ही रहे थे। और जब वो घर पहुंचे तो बिल्कुल शांति थी, बच्चे यहां वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। तो पूछा कि बच्चे कहाँ है? तो वाइफ ने कहा बच्चे तो गए। तो और डरे कि क्या बच्चे नाराज होके कहीं चले गए? कहा नहीं नहीं, बच्चे तो एग्जीबिशन में गए। तो कैसे गए? अकेले गए? कहा नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है? कहा कैसे मालूम हो? क्या क्या हुआ? क्या समस्या हो गई? उसने कहा नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, बॉस आए थे, बॉस बच्चों को एग्जीबिशन में लेकर के गए थे। तब उनको कहीं तो स्ट्राइक हुआ। सचमुच ही एपीजे अब्दुल कलाम ने जब देखा था कि ये साइंटिस्ट अपने काम में बिजी है, तो उन्होंने सोचा कि मैं ही बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने ले जाता हूँ। वो खुद उनके घर गए और बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने ले गए। शायद ये जो सत्य घटना है उसमें वो साइंटिस्ट के इमोशंस तो कहीं नहीं है, परंतु उनको बड़ी सरप्राइज हुई होगी। और आगे चल के भी उन्होंने पूरा एक उमंग उत्साह के साथ कार्य किया होगा। जब मैंने भी इस घटना के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक टीम वर्क की मिसाल है। हम बॉस होते हैं, हमारे अंडर में भी कुछ लोग काम करते हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, इस प्रकार का कोई उदाहरण अगर उनके सामने रखा जाए, उनको इस प्रकार से हेल्प की जाए, जैसे कहेंगे कि एक प्लेजेंट सरप्राइज है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सैलरी को बढ़ा दो, तो उससे काम नहीं होगा। यह जो उन्होंने उदाहरण पेश किया, वो उस साइंटिस्ट ने जीवन भर याद रखा होगा, और उसका जो रिटर्न दिया होगा वह अनेक गुना
पावरफुल रिटर्न होगा, एक पॉजिटिव रिटर्न होगा। तो यह हम सब के लिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं तो लीडर है ही है। हम भी अगर ये जो सत्य घटना है उससे प्रेरणा ले और इस प्रकार, जिसको कहा जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ऐसा कुछ कदम उठाए कि जिससे भी सामने वालों को एक प्रेजेंट सरप्राइज मिले, अंदर से मोटिवेशन मिले, तब ही सचमुच जो इनर पावर्स है, व्यक्ति के अंदर जबरदस्त शक्ति है, जो हमारे में रियल माइंड पावर है, उसका शायद हम 10% भी यूज नहीं करते। जब इस प्रकार से अगर टीम वर्क प्रॉपरली हो, एंड एज अ बॉस, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ हम कदम उठाए तो हमारी सारी टीम है वो उमंग उत्साह के साथ कार्य करेगी। ओम शांति।